कंप्लीट करेंगे, तो इसी को मार्केट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। लोगों के हाथ में पैसे हैं, कंजम्पशन भी ड्राइव होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिकी बाज़ारों को आप एक अलग सेट में रखिए, वो एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड जिसकी बहुत चिंता करते थे, वो भी गिर के 1.56 के आसपास हो गए और वहीं पे कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स भी बहुत ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से कोई सेटअप में दिक्कत नहीं, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। गोल्ड हालांकि धीरे धीरे वो $1800 की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्रूड में आपको थोड़ी सी तेज़ी 67 के आसपास जाती हुई दिखी है। उसके पीछे के रीजंस ये हैं कि जो एक ग्लट क्रिएट हुआ था, बहुत बड़ी इन्वेंट्री क्रिएट हो गई थी ओपेक कंट्रीज़ के बीच में इस पैंडेमिक की वजह से, वो पूरी क्लियर हो गई है। अब वहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं बची है, तो इसकी वजह से क्रूड की जो भी डिमांड आएगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चाइना में दिख रही है और अमेरिका में दिख रही है, तो क्रूड में तेज़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये दो सबसे बड़े कंज्यूमर है क्रूड के। तो इसलिए क्रूड आपको 67 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी अब दुनिया के बाज़ारों से ऐसी कोई नेगेटिव खबर, बुरी खबर नहीं आई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से, खासतौर पे अमेरिका से संकेत काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये जो बिटकॉइन वगैरह है, इसमें रोज की उठापटक के तहत कल एक कलेक्टिव गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन से लेकर के इथेरियम जितने भी हैं, इन सब में 15-16% तक की कमज़ोरी देखने को मिली है। केवल एक जो उसमें कॉइन है, डोज कॉइन, उसमें 10% की तेजी देखने को मिली है। तो नीरज जी, यूँ समझिए, ये जो डॉज कॉइन आपको लिस्ट होता हुआ दिखा है पिछले हफ्ते, बहुत ही शानदार एक डेवलपमेंट ये हुआ कि बहुत ज़बरदस्त आपने वहाँ पर रैली देखी और वहाँ से लगभग 30% करेक्शन, और डॉज कॉइन एक ही हफ्ते में आपको अपने बेयर मार्केट में आता हुआ दिखा। ये तो हाल करेंसी मार्केट्स का, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स का है। लेकिन आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, अब मिलते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ असित जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, राजेश सतपुते साहब, प्रकाश गाबा साहब और मयूरेश जोशी साहब मुंबई से बिल्कुल मुस्तैद हैं, और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहला प्रश्न जाएगा असित जी को। बरन साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप बाज़ार को देख रहे हैं, और ऐसा करते हैं उससे पहले वीरेंद्र जी से जोड़ लेते हैं और चर्चा करते हैं उनकी निफ्टी स्ट्रैटेजी की। वीरेंद्र जी, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, यानी कि आपने रैली देखी ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा लगभग 2% ऊपर इन 3 दिनों में, लेकिन नेट इम्पैक्ट पिछले हफ्ते है 1.8% का नुकसान। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं। जी शैल जी, देखिए आज सुबह के जो सर्कमस्टेंसेस है ना, और वीकेंड की जो फिगर्स थी, 2.67, 2.75, ये उस डेटा से बिल्कुल, अगर आप देखें, परे है जिस डेटा को सोच के बाजार रिएक्ट कर रहा था और शुक्रवार को स्टेट्स देखे गया था। यानी डेटा, लेवल्स, सर्कमस्टेंसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब मैं जरा पहले आपको एफआईएस की अप्रोच समझाता हूँ। 437 करोड़ रुपए की बाइंग, 657 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश बाजार में करीब 1100 करोड़ रुपए का था, दैट्स गुड। लेकिन इंडेक्स में एफआईएस ने बहुत लॉन्ग क्रिएट नहीं करे, याद रखिएगा। शैली, एफआईएस ने जो कमिटमेंट दिखाया है वो दिखाया है डिफेंसिव्स पे, फार्मा पे, आईटी पे और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स पे। और इंडेक्स में उन्होंने क्या किया, कॉल लॉन्ग करके गए वो, लेकिन बहुत हद तक उसके अगेंस्ट उन्होंने कॉल शॉर्ट भी करी, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट लॉन्ग करी 40,000। आज की अप्रोच क्या है, देखिए, अगर आप स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस के और पुट ऑप्शंस के। शुक्रवार को जाते जाते बाजार ये गेस वर्क करके गया था कि बॉस मैं ऊपर की तरफ बेस्ट केस में 14,700 और 700 के ऊपर निकला तो 800 दिखाऊंगा, यानी 750 780 मैक्सिमम एज पर दीज कॉल स्टैट्स अपसाइड खुला हुआ था। शैल जी, नीचे आप ये देखिए कि हमारा जो 14,500 का क्लस्टर था, वहां पे पुट राइटर कंफर्टेबल था। 14,500 वही जोन था जिसको हमने लास्ट वीक रीगेन किया था एक ट्रंकेटेड वीक में, और वहां पे 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, और 14,600 की पुट में भी काफी अच्छी खासी राइटिंग थी। लेकिन याद रखिएगा, 14,500 अगर वॉलेट होता है तो हमारा बेस फिर हिल जाएगा, और हम उस बेस की तरफ अप्रोच करेंगे जो कि हमने पूरी की पूरी मार्च में 3 बार छुआ है, यानी 14,271, 14,300 और 14,330 का जोन आपकी स्क्रीन पे अप्रोच है। यहाँ पे 710, 748, बेस्ट केस में 788, 10। कहां, अगर हम 710 के ऊपर ट्रेवल शुरू करते हैं। लेकिन ये पिक्चर आज नहीं है, पिक्चर है आज नीचे
546,510 अगर इसके नीचे स्लिप होते हैं तो पहली ट्रेजेक्टरी 410 और उसके बाद 330 और 271 की ट्रेजेक्टरी। लेकिन याद रखिएगा अभी एसजीएक्स निफ्टी और 9:15 में काफी वक्त है। जिस ट्रेजेक्टरी में शैल जी खुलेगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। बहुत डाउनसाइड से खुलेगा और 14,300 के आसपास खुल गया तो उस वक्त पुट लेना लॉजिकल नहीं होगा। तो लेट्स सी किस जोन में खुलता है, उसके बाद पुट ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे या फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी करेंगे। लेकिन शैल जी हाँ, एक बात तो है 14,500 के नीचे अच्छा खासा डाउनसाइड खुल सकता है और उसमें पहला लेवल जिस पर नजर रखनी है वो है 271,250 की ट्रेजेक्टरी ऑन द डाउनसाइड, जो कि मार्च का और अप्रैल का अब तक का पैनिक बेस है। शैल जी तो यूँ समझिए ये तो सूरत हाल रहा निफ्टी का। आपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी को लगभग 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है, लेकिन परेशानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी पर है। वीरेंद्र जी, हमने ठीक ठाक नतीजे देखे सैटरडे को एचडीएफसी बैंक के। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ तो आपको बाइंग सपोर्ट उस वजह से बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल पोजीशन देखें बैंक निफ्टी की, आप लगभग 135 अंक तो देके गए थे फ्राइडे को बाज़ार को, और ओवरऑल ये 15% नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर परेशानी ज़्यादा है। बताइए क्या रणनीति? 31,980 पर फ्राइडे को बैंक निफ्टी बंद हुआ। ओके शैली, अगर आप लास्ट 3 कैंडल्स को देखें, लास्ट 3 कैंडल्स को देखें, एक में हमने फ्लो किया था, एक में हम गए थे वापस। डायरेक्टर साहब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा एक महीने का। एक में हम गए थे वापस 30,800 की ट्रेजेक्टरी